भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का स्थापना दिवस आज देहरादून में केक काटकर मनाया गया। देहरादून में आज भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर संगठन का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश सिंह ने सभी मेंबर्स को संबोधित किया और सभी को मिलजुल कर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। संगठन की नींव है हमारी और इन सभी का सहयोग और आशीर्वाद संगठन को मिलता रहता है कि आज के दिन जो हमारा संगठन का आज हमारा एक दिवस है, स्थापना दिवस है, वो देहरादून में मनाया जा रहा है। संगठन में एक चीज बहुत अच्छी हमने देखने को मिली है कि एक दूसरे के लिए भले ही मीटिंग में कम आते हैं, खासकर देहरादून के लिए, लेकिन दुख परेशानी में वो मिसाल कायम की है देहरादून में। मैं हृदय से सबका धन्यवाद देता हूँ और यही चीज में हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हिंदुस्तान के हर राज्य में वही चीज मैं लागू करना चाहता हूँ। अभी हम बंगला बिहार भी जा रहे हैं, वहां भी हमें बुलाया गया है। तो ये भावना जो हमारे अंदर जागृत की गई है, ये भावना जो हमारे अंदर आई है दूसरों की सेवा करने के लिए, सबसे पहले मैं आप सभी से कहता हूँ, पहले हमारा परिवार है। आप परिवार को देखिए, समाज बाद में आएगा। फर्स्ट स्टेप अपना परिवार में कोई दुखी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस संगठन का एक एक पदाधिकारी, एक एक सदस्य अगर किसी परिवार में, मेरे संगठन के परिवार में दुखी है, तो उससे बड़ी विडंबना हमारे लिए कुछ नहीं है। हम सबको, इस परिवार को, कोई भी परिवार में, जैसे हमारी बहन थी, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका फोन आया मेरे पास, मैंने आप लोगों को कहा, आप लोगों ने सहयोग करा, तो उन्होंने बहुत ही, उसकी बेटी ने भी बहुत ही रोते हुए लफ्जों में जो वर्णन किया है संगठन का, शायद मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत अच्छा लगा, उनकी मदद हुई, सब लोग वहां गए और भी कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण गया है। ये संगठन कोई जिला प्रदेश का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है और हर हिंदुस्तान में हर पदाधिकारी अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है। मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो इस संगठन में एक पद लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ वो देखते हैं, वॉच करते हैं और बंद कर देते हैं। उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अब कोर कमेटी गठन हुआ है, हमारा राष्ट्रीय कोर कमेटी का। कोई भी पदाधिकारी अगर हमारा निष्क्रिय है, मदद नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, तो उसकी कार्रवाई की जाएगी बगैर उसको पूछे। उसमें किसी तरीके की कोई भी कोताही नहीं रखी जाएगी। अगर आप कहते हो, आप घर में बैठे हो, कोई काम पड़ता है संगठन का, कहते हैं कि हम बाहर हैं, हम तो लखनऊ में हैं, सब पता लगता है हमको, लेकिन वो भी यही उम्मीद करे कि कल को तुम्हारे साथ संकट आया तो हम भी लखनऊ में होंगे। हमसे कोई उम्मीद ना करे, संगठन से कोई उम्मीद ना करे। संगठन का मतलब होता है संगठित होकर रहिए। संगठन में बहुत ताकत है। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा डंका बज रहा है। हम देहरादून की बात नहीं कर रहे, हम लखनऊ की बात नहीं कर रहे, हम हरियाणा की बात नहीं कर रहे, हम पूरे महाराष्ट्र में भी बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। अगर मेरे सदस्य, मेरे परिवार का सदस्य अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके की, किसी भी, जहां पे भी कहीं भी उसकी रिश्तेदारी है, कोई कानूनी पेचीदा है, कोई किसी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हर मदद, हर पूरे हिंदुस्तान में वहां तक पहुंचाई जाएगी। ये आपका, आपसे मेरा बिल्कुल एक लगा लीजिए कि मैंने जो कहा है वही होगा। उत्तराखंड में देखिए, हमारी बहन बीमार थी, बिहार में हमारा केस आया था, उनकी बहन की लड़की शादी थी, टूट गई थी वो पैसों के अभाव में, लेकिन जब हमारा संगठन में इन्वॉल्वमेंट करा तो वो लड़की की शादी इतनी बढ़िया हुई है, शायद आप क्षेत्र में ऐसी शादी नहीं हुई। तो ये एक देखिए, हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम किसी से कुछ चाह नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि सब लोग मिलकर रहिए। संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। भारतीय मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स का प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को मिला है, सौभाग्यशाली हैं आप लोग, सौभाग्यशाली हूं मैं, जो आप लोगों का सहयोग पूरे हिंदुस्तान में हर पदाधिकारी का सहयोग हमें मिल रहा है और वो पूरा भारत आपके, सिर्फ मैं आपसे इतना कहता हूं, इतना ही कहता हूं कि उत्तराखंड दे दीजिए आप मेरे को, पूरा हिंदुस्तान में आपको दे दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। हर जगह, हर जगह, हर जिले में, हर राज्य में, हर क्षेत्र में आज मानवाधिकार का डंका बज रहा है। झंडे लग रहे हैं, कार्यालय खोले जा रहे हैं
और उन सब का सहयोग जो मिल रहा है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि उत्तराखंड में आपने जो एक मिसाल बना रखी है, एक मानव अधिकार का कार्यालय भी खोल रखा है, लोगों के काम भी हो रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हमारे पंकज महसूल जी हैं, जिनका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। समय का अभाव रहता है इनके पास, लेकिन ब्रह्मास्त्र कुछ चलते रहते हैं। हमारे संगठन के जो भी रक्षक कवच है बन के हमारे बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ पंकज जी का। और मैं आशा करता हूँ कि आपके संगठन में जो भी संगठन चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, उसे मजबूती मिलेगी और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आप पूरा सहयोग हमें देते रहेंगे, ऐसा मेरी आशा है आपसे। और पंकज महसूल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इतना समय दिया है, इतनी हमें इस कार्यालय के लिए जगह दी है। मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मैं सभी उत्तराखंड के पदाधिकारियों को। हमारे रवि शर्मा जी बैठे हैं, जो जिनका सहयोग हमारे पिछले कई सालों से, जब संगठन शुरू भी नहीं हुआ था तब से मिल रहा है। बहुत बड़े एक आशीर्वाद के तौर पे हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। केवल शर्मा जी हैं, हमारे केवल कुमार जी हैं, बहुत मेहनती है, अक्सर जिनसे मेरी बात होती रहती है। तो मैं आप सभी उत्तराखंड के जितने पदाधिकारी हैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि संगठन में किसी भी तरीके की विचारधारा का अगर अभाव है, विचारधारा का मेल नहीं है, तो हम सब मिलकर उसको देखेंगे, मीटिंग करेंगे। मैं 10 बार कहूंगा, मैं 10 बार यहाँ पे आऊंगा,